सामने से ऐसा बोलो ना तो चप्पल उतार कर मारूंगी, मैं 4 चप्पल दूंगी, समझे। औकात इतनी नहीं है कि सामने तुम बोल लो, बस इसीलिए कमेंट में आकर बोलते हो मुझे, जो है ना भड़ास जो है ना वो कमेंट में आकर निकालते हो। सामने आकर दिखाओ तो चप्पल से मारूंगी, नहीं तो फिर देख लेना। और मुझे कोई इतनी हैसियत है कि अपनी बेटी को बुलाकर यहाँ जो है ना, बेटी को जितना दिन मन करे, जितने महीने रहने। और हस्बैंड तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे कि वो मुझे पलकों पे बैठा कर रखना, वो कहते हैं ना रानी बना कर रखना, वो सब वो सब कुछ करते हैं और मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत। मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, ये मैं आज के ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी आप सबको। क्यों नहीं, ज़रूर बताऊँगी। कुछ लोगों को ना कुछ ज़्यादा ही मुझसे परेशानी होने लगी है, उन्हें फ़िक्र होने लगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ, अपने मायके में क्यों हूँ। तो सुन लो, मैं ना 1.5 साल के बाद आई हूँ मायके। क्यों मैं मायके नहीं आऊँ तो किसके घर आऊँ? जो लोग कमेंट करते हैं उसके घर चली आऊँ? तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे घर पे आकर रहूँ क्या, कि अपने मायके में ही आकर रहूँगी, कहीं और तो नहीं जाऊँगी ना। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं यार कि क्या ही मैं बोलूँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं नहीं बताती हूँ ब्लॉग में। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, मुझे मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं ये सब चीज़ें बोलूँ। और रही बात मेरे ब्लॉग की, तो वो ना मैं रियलिटी दिखाती हूँ, मैं शो ऑफ़ नहीं करती। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम सब अच्छे हैं। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं है, बस कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया है तो उसी का जो है मैं रिप्लाई देने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते जिसे मैं रिमूव कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इन लोगों से मैं बहस करूँ, क्योंकि लोगों का तो काम ही है भौंकते रहना। तो न जाने कितने लोग पता नहीं क्या क्या बोल कर चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन यार मैं भी इंसान हूँ। इन लोगों की बातें मुझे हर्ट करती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं इग्नोर कर देती हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। फिर मैं आज आई हूँ ये वीडियो बनाने के लिए उन लोगों के लिए जो इस तरह के कमेंट करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज मैं उन लोगों को जवाब दूँगी इस वीडियो में। पहली बात तो ये कहूँगी कि मैं अगर अपने मायके में हूँ तो अपने माँ बाप का खाती हूँ, और अपने माँ बाप के घर में हूँ, किसी और के घर में नहीं हूँ जो मुझे यहाँ रहने से मुझे शर्मिंदगी फ़ील होगी या फिर जो भी हो। और मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठ कर हूँ, तो यहाँ क्यों बैठ कर हूँ लोगों को भी पता है। मैं गाइस पता है, जब मैं यहाँ से अपने मायके से गई थी तो पूरे 1.5 साल पे अपने घर मायके आई हूँ। अब वो भी मैं इतनी जल्दी नहीं आती, 1.5 साल हो गए थे। अम्मी अब्बू सब लोग याद आ रहे थे, भाई बहन सब लोग। तो फिर और सिचुएशन कुछ ऐसा आया जिसके वजह से मुझे घर आना पड़ा। तो घर आने से पहले मैं ससुराल आई थी, ससुराल में रुकी और उसके बाद जो है ना जो रस्म होते हैं वो सब हुआ। उसके बाद मैं घर आई हूँ। तो मैं क्यों आई, किस लिए आई? वैसे तो मैं नहीं आती, और इतने टाइम तक क्यों हूँ यहाँ पे, वो सब कुछ मैं बता रही हूँ ना। तो गाइज आप लोग को पता ही होगा कि मैं 1 साल से दिल्ली में रह रही थी, वहीं रहना सहना जो भी है सब हो रहा था। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से मुझे गांव आना पड़ा, इसलिए मैं गांव नहीं आती। बट बाबू को आने का था, बाबू रह गया। तो सब लोगों को मैंने बताया, जो मेरे ख़ास थे उसको, तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा करो कि गांव चली जाओ आप, यहाँ मत रहो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो रिस्क होता है इसमें। तो आप जो ऐसा करो ना, आप गांव चले जाओ, वहाँ पे देखभाल अच्छे से आपका होगा और यहाँ पे कोई नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, इन लोगों का भी सही कहना है। मेरी अम्मी से भी बात हुई तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं चले आओ, घर चले आओ। सासू माँ सब लोग कह रहे थे कि अभी फ़र्स्ट टाइम है, सो जो है ना सो चली आओ तुम। मैंने बोला ठीक है चली जाती हूँ। हस्बैंड ने भी बोला ठीक है गाँव चलते हैं। तो मैंने भी बोला हाँ मैं गाँव चलूँगी। तो बस दिल्ली से आने के बाद भी मैं ससुराल में रही हूँ। ससुराल में रह कर कई महीने रुकी हूँ वहाँ पे, तब जाकर मैं 7 मंथ जब हुआ है तो जाकर गोद भराई का रस्म हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ अपने मायके आई हूँ। तो बेबी जैसे ही फिर हुआ, तो वो छोटा है तो छोटे में कैसे चली जाती मैं ससुराल को। किसी का भी पहला बेबी जो आता है तो अपने माँ के घर ही जाती है, कोई भी हो इस दुनिया में।
सब जाते हैं अपने माँ के घर। उसके बाद ही जब बाबू थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद ससुराल जाते हैं। तो इसी तरह मैं भी यहाँ हूँ, जब बाबू थोड़ा उस टाइप से थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं जाऊँगी, यही मैंने सोचा। और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि अभी बाबू बहुत छोटा है तो वहीं पे रुको। और मेरे सास ससुर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी बोला कि हाँ चलो कोई नहीं, वहाँ रहना चाहती हो तो वहाँ भी रह सकती हो, यहाँ आना चाहती हो यहाँ भी रह सकती हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं दुख से हूँ यहाँ पे या फिर कुछ भी, हंसी खुशी हूँ यहाँ पे बहन, ऐसी कोई बात। पता नहीं कौन है ये लोग, कहाँ कहाँ से उठ कर चले आते हैं, कुछ भी मन में जो आया ना वो कमेंट कर देते हैं। फालतू के मुंह से कुछ भी अच्छी बातें नहीं निकालते हैं तो बुरी भी बातें मत निकाला करो, ठीक है। और मैं यहाँ कोई दुखी से ये वो ऐसे से मतलब इस टाइप से नहीं रह रहे, मैं यहाँ शौक से हूँ अपने बाबू की वजह से कि बाबू छोटा है इसीलिए नानी के घर है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मैके आती हैं तो वो नानी के घर ज़्यादा बच्चे रहते हैं। फिर बड़े हो जाने के बाद पढ़ाई लिखाई हो जा मतलब स्टडी लाइफ हो जाती है तो फिर उसमें थोड़ी ना मायके आकर इतने दिन में रहूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पता नहीं मुंह उठाकर कुछ भी बक देते हो, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे कमेंट करते हो। बहुत सारे ऐसे कमेंट है उसके भी मैं जवाब दूँगी, बहुत ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं ना, कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है तो वो सब चीज़ मुझे, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है सबके, जिसने जो कमेंट किया है ना। अभी मैंने रिप्लाई नहीं दिया, 1-2 के रिप्लाई दिया है। और सुन मेरी बातें, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ बोलेगी ना तो मैं ये तमीज़ भूल जाऊँगी, इतने अच्छे से जो मैं समझा रही हूँ तो मैं बहुत बदतमीज़ी से तेरे से ऐसी ऐसी बातें बोलूँगी ना कि तू ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। तुझे क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है कुछ? तो कमेंट करती है, कभी कभी कमेंट किया और जस्ट उसी टाइम 2-4 मिनट के बाद मतलब ये सोचती है कि उसने पढ़ लिया उसके बाद डिलीट कर देना। ये सब चीज़ मैं देखते रहती हूँ और कुछ कमेंट तो मैं खुद रिमूव कर देती हूँ क्योंकि मेरे जो इनबॉक्स में है ना ऐसे ऐसे लोगों की हैसियत नहीं है कि कमेंट भी, उसके कमेंट भी मैं रखूँ, मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि फ़ालतू लोगों के कमेंट मैं रखती ही नहीं हूँ जो बकवास करने बस आते हैं। अरे मुंह से कभी कुछ अच्छी बातें भी निकाल लिया करो, इतनी नफ़रत है मुझसे, क्यों नफ़रत करते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कुछ बिगाड़ लिया है तुम्हारा? बात रही मेरे मायके की तो सुन मेरी बात, मायके की बात की है ना कि क्यों यहाँ आकर बैठी हुई हूँ। तो मेरे माँ बाप को इतनी हैसियत है कि अपनी बेटी को बुलाकर यहाँ जो है ना, बेटी को जितना दिन मन करे, जितने महीने रहने का उसे रख कर उसे खिलाना, उसका पूरा करना, ठीक है। तो तू मत ये ज्ञान बांट मेरे सामने। तेरे माँ बाप ऐसे होंगे कि तुझे नहीं रखना चाह रहे होंगे तो इसीलिए तुझे जेलस फील हो रही है कि ये क्यों अपने माँ के घर है। तो मैं कोई दुख से यहाँ पे नहीं हूँ कि ओहो मेरे ससुराल में मुझे दुख तकलीफ़ हो रहा है तो इसलिए मैं माँ के घर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे जो ससुराल वाले हैं ना वो माँ की ही तरह ट्रीट करते हैं, जैसे मेरी माँ है ना वैसे ही मेरी सास भी है। मेरी सास माँ की तरह मानती है, मेरे ससुर जो हैं वो पापा की तरह मानते हैं, मेरे पापा की तरह सब लोग बहुत मानते हैं। मेरे हस्बैंड तो वो कहते हैं ना पलकों पे बैठा कर। और हस्बैंड तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे कि वो मुझे पलकों पे बैठा कर रखना, वो कहते हैं ना रानी बना कर रखना, वो सब वो सब कुछ करते हैं और मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत मानते हैं। तो मैं यहाँ वो खुशी से हूँ, यहाँ पे कोई दुख तकलीफ़ से नहीं हूँ कि हाँ कुछ लोगों के मन में आता होगा कि हो सकता है इतने टाइम से है, लगता है इसके साथ इसके ससुराल वाले अच्छे से सलूक नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया है इसके लाइफ में, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत जल्द मैं ससुराल भी जाने वाली हूँ, ससुराल के भी ब्लॉग्स आएंगे और देखना, आँखें ना फाड़ फाड़ कर देखना कि ससुराल में कैसे जीती हूँ और कैसे रहती हूँ। बस यहाँ पे रीज़न है, कुछ रीज़न था इसके वजह से मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे रही, और क्यों नहीं आऊँगी। मेरा मायके है, मायके में आना मना थोड़ी ना, जब मेरा मन करेगा तब मैं आऊँगी यहाँ मायके और रहूँगी, जितना दिन मन करेगा उतना दिन। मेरे सास ससुर वैसे नहीं है कि तुम 2 दिन के लिए जाओ, तुम 4 दिन के लिए नहीं। यार मैं इन सब चीज़ों में मैटर में बिल्कुल भी ब्लॉग वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, बट इन लोगों ने दिमाग ख़राब कर रखा है। कुछ ऐसे भी कमेंट है जिसका जो है ना ब्लॉग में किसी दिन बनाऊँगी जब फुर्सत में रहूँगी ना तब। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोली हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए था, वो सब कहा है। यार तकलीफ़ होती है, ऐसे बोलकर किसी को हर्ट करना अच्छी बात है क्या? मैं किसी के लाइफ में जाती हूँ दखल अंदाजी करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं।
बस अपने लाइफ में हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, बस। और क्या, मैं क्यों जाऊँ किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों की तो आदत है, मतलब वो तो मेरी ज़िंदगी में घुसकर वो उंगली करने की आदत है उनकी। इसे ना उंगली करते रहो, इसे ना मतलब चैन से जीने नहीं देना, इसे कमेंट कर करके इसका जो है ना पूरा जो है ना मूड का माँ बहन एक करना है। बस यही चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। सामने से ऐसा बोलो ना तो चप्पल उतार कर मारूंगी मैं, 4 चप्पल दूंगी, समझे। औकात इतनी नहीं है कि सामने तुम बोल लो, बस इसीलिए कमेंट में आकर बोलते हो मुझे जो है ना भड़ास जो है ना वो कमेंट में आकर निकालते हो। सामने आकर दिखाओ तो चप्पल से मारूंगी, नहीं तो फिर देख लेना। और मुझे छोड़ो, क्या ही बताऊँ। पिछले कई दिन पहले की बात है, एक और कमेंट आए थे तो वो मैंने रिमूव कर दिया। इससे पहले भी कमेंट आए थे, बहुत सारे कमेंट है भर भर के, तो जूता मारूंगी मुंह में। अगर औकात इतनी है ना तो सामने आ, मेरे सामने आकर और मुझसे मिल और मुझसे बोल। ऐसे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, समझी। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।